होता कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा अपमान होते हुए हमसे नहीं देखा जाता। और वास्तविक स्त्रियों की ये वो है प्रशंसा कि चाहे अपने मुंह से अपने पति को क्यों ना गालियां भले दे लें, लेकिन पराई स्त्री के मुखारबिंद से और पराये पुरुष के मुखारबिंद से अपने पति के बारे में बुरा गालियां नहीं सोच सकती हैं, नहीं सुन सकती हैं। वही सती जी जब क्रोध में आ गई और कहने लगी, भोलेनाथ तुमने बहुत अच्छा किया जो हमें रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारी बात को हमने नहीं माना, हमने बहुत गलत किया है, हमें क्षमा कर देना भोलेनाथ। जब सती जी और आगे बढ़ी तो सती जी ने देखा कि सती जी की जो बहनें थी वो तालियां बजा करके ठट्टा मार करके हंसने लगी और कहने लगी, बहन वही बहन सती जी आ गई जो बूढ़े दूल्हा के साथ में जिसका विवाह हुआ था। जब सती जी ने अपने कानों से इतनी बात बहनों की सुनी और ज्यादा रोने लगी, तब तक मेरे भागवत प्रेमियों सती की मैया ने देखा, और माँ का हृदय तो कोमल होता है, और जब मैया ने देखा कि सती जी आई हुई हैं, मेरे पति ने कोई संदेशा कोई खत नहीं भिजवाया, उसके बाद भी मेरी बेटी मेरे आंगन में मेरे घर में प्रवेश हुई है, कितनी सम्मान वाली लड़की है। तो सती जी की मैया ने कलेजे से लगा लिया दौड़ करके और कहा, मेरी बेटी ठीक किया जो तुम आ गई। सती जी ने अपनी मैया के वचनों को सुना तो रोने लगी और कहने लगी, माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं तुम्हारे दरवाजे पर बिना बुलाए आई, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे पति का बहुत अपमान किया है, मेरे पति की प्रतिमा को चौकीदार के रूप में खड़ा कर दिया है। माँ सती जी की मैया बोली, बिटिया इसमें मेरी नहीं चली, बल्कि तुम्हारे पिताजी का एक बार भोले बाबा ने अपमान कर दिया था, इसी प्रकार तुम्हारे पति का अपमान तुम्हारे पिता ने किया है। अगर मैं कुछ कहती तो मेरी बात को वो नहीं मानते मेरी बेटी, इस वजह से मैंने कुछ नहीं कहा। और सती जी की माँ भी रोने लगी। जब दोनों माँ बेटी रोने लगी, आगे बढ़कर के सती जी ने देखा कि यज्ञ कुंड के पास में सारे देवता गणों का आसन है, सारे देवता गण आसन पर बैठे हुए हैं, लेकिन भोले बाबा का आसन कहीं पर भी खाली नहीं है। सती जी अपने मन में समझ गई कि मेरे भोले बाबा का आसन भी नहीं है यहाँ पर, अगर भोले बाबा का आसन होता तो जरूर खाली होता, देवता गण नहीं बैठते, भोले बाबा का आसन कहीं पर भी नहीं है। तो सती जी अपने मन में विचार करने लगी, दुर्भाग्य समझती हुई रोने लगी और कहने लगी, सभी देवता गणों अग्नि देवता को समक्ष साक्षी मान करके मैं अपने प्राणों की आहुति देती हूँ। अगर मेरे पति पूछे किसी से कि सती जी को क्या हो गया, तो जाकर के बता देना कि अपने पति का अपमान सहन नहीं किया। इस वजह से सती ने अग्नि कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। समझा करके सती जी रो करके बोली, आंखों में आंसू लेकर के, कि हे सूर्य देव साक्षी रहियो, हे चंद्र देव साक्षी रहियो, और अपमान तुम्हारा सह न सकी भोले बाबा से साक्षी मान करके अपने प्राणों को त्याग रही हूँ। और अगर किसी देवता को मेरे पति पूछे तो समझा देना जाकर के सती ने आत्महत्या कर ली। अगर पूछे भोले बाबा क्यों कर ली तो बोल देना कि तुम्हारा अपमान नहीं सहन किया। अपमान तुम्हारा सहन सकी भोले बाबा से रहियो। और उसके बाद क्या हुआ, अरे इतनी गाय के नाले
बोली आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। जब सती जी मैया अग्नि कुंड में कूद गई तो जो गढ़ आए थे सती जी मैया के साथ में दौड़ करके गए भोले बाबा के पास में पहुंचे और कहने लगे भोलेनाथ गजब हो गया। भोले बाबा कहने लगे क्या हुआ कि भोलेनाथ जो सती जी मैया तुम्हारी बिना आज्ञा के यहाँ से चली गई अपने पीहर के लिए, लेकिन तुम्हें पता नहीं है जाकर के सती जी मैया ने और ये 100 रुपए टिंकू भैया जी की तरफ से, जैथरा निवासी टिंकू भैया जी की तरफ से आ रहे हैं। भगवान हमेशा खुश रखे, लंबी आयु करे, सद्बुद्धि दे। बोली आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। जब गण भोले बाबा के पास में पहुंचे और कहने लगे भोलेनाथ गजब हो गया। भोले बाबा कहने लगे क्या हुआ बाबा?